प्रिया ने धीमे स्वर में कहा, पापा, मैंने अपनी मर्जी से शादी कर ली है। उसके शब्द किसी तलवार की तरह थे जो उसके पिता के दिल को चीर गए। लेकिन उसके पिता ने अपने आंसू छुपाते हुए कहा, इस घर में तुम्हारे लिए अब कोई जगह नहीं है, निकल जाओ। प्रिया की आंखें आंसुओं से भरी हुई थीं। उसने विनती करते हुए कहा, पापा, फिलहाल मेरे पति के पास कोई काम नहीं है, हमें कुछ समय यहाँ रहने दीजिए। फिर जब हम अपने पैरों पर खड़े हो जाएंगे तो यहाँ से चले जाएंगे। लेकिन प्रिया के पिता ने उसकी एक न सुनी। उनका दिल तो मानो जैसे पत्थर का हो चुका था। वह टूटे दिल के साथ अपने पति के संग घर से बाहर चली गई। वक्त ने अपने कदम तेजी से बढ़ा लिए। कुछ साल बाद प्रिया के जीवन में अंधेरा छा गया जब उसे पता चला कि उसका पति उसे धोखा देकर भाग गया है। उस कठिन समय में उसके पास दो छोटे बच्चे भी थे, एक बेटा और एक बेटी। इस कठिनाई ने प्रिया को कमज़ोर नहीं किया बल्कि उसे और मजबूत बना दिया। उसने अपने दम पे छोटे से रेस्टोरेंट का काम शुरू किया और अपने बच्चों का पालन पोषण अकेले किया। उसने ठान लिया कि अब वह अपने दम पर जिंदगी जिएगी। कुछ समय बाद उसे अपने पिता की मृत्यु की खबर मिली। उसके भीतर एक अजीब सा सन्नाटा छा गया था, लेकिन वह दुखी नहीं हुई। उसने सोचा, अच्छा हुआ जो वह चले गए, जिन्होंने मुझे दर दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर कर दिया था। उनके जाने का कोई दुख नहीं। प्रिया ने तय किया कि वह अपने पिता की अंतिम यात्रा में भी नहीं जाएगी, लेकिन उसके ताऊ जी ने उसे बहुत समझाया। प्रिया बेटी, जाने वाला चला गया, उसके लिए दिल में किसी प्रकार का गुस्सा या नाराजगी रखना ठीक नहीं। तुम जाओ, अपने पिता को अंतिम विदाई दो। ताऊ जी की बातों ने प्रिया के दिल में कहीं न कहीं एक हलचल मचाई। वह अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए अपने पिता के घर गई। वहाँ उसने घर के हर कोने में अपनी पुरानी यादों को महसूस किया, लेकिन दिल में अभी भी कड़वाहट थी। उसने खुद से कहा, मैं यहाँ सिर्फ ताऊ जी के कहने पर आई हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। 13वीं के दिन ताऊ जी ने उसे एक पुराना खत दिया जो उसके पिता ने उसके लिए लिखा था। प्रिया ने उस खत को खोला और पढ़ना शुरू किया और धीरे धीरे उसके दिल के बंधन टूटने लगे। वह खत ऐसा था जो उसके दिल को छू गया। खत में लिखा था, मेरी प्यारी बेटी प्रिया, जब तुम यह खत पढ़ रही होगी तब तक मैं इस दुनिया से जा चुका होऊंगा। मुझे पता है तुम मुझसे नाराज हो और शायद मुझे कभी माफ़ नहीं करोगी, लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि एक पिता की ममता को समझने के लिए एक बार मेरी बात सुन लेना। तुम्हारी माँ के जाने के बाद मैंने तुम्हारी परवरिश में कभी कोई कमी नहीं आने दी। जब तुम रात में डरकर उठकर बैठ जाती थी तो मैं सारी रात तुम्हारे पास बैठा रहता था। स्कूल के पहले दिन जब तुमने डरते हुए स्कूल का दरवाज़ा पार किया था तो मैं बाहर खिड़की से झांकता रहता था, बस यह देखने के लिए कि तुम ठीक तो हो। तुम्हारे हर छोटे बड़े बुखार में मैं तुम्हारे पास बैठा रहता था, तुम्हारी पसंद का खाना बनाता। जब तुमने पहली बार जीन्स पहनी थी और कॉलोनी के लोग तुम्हारी आलोचना कर रहे थे, तब भी मैंने तुम्हारे हक में आवाज़ उठाई थी। मैंने कभी तुम्हारी खुशी में बाधा नहीं आने दी। लोग चाहे कुछ भी कहें, तुम्हारे हर निर्णय में मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहा। लेकिन उस दिन जब तुमने अचानक बिना मुझे बताए एक अनजान लड़के से शादी कर ली तो मेरा दिल टूट गया था। मैंने सोचा था कि तुम्हारी शादी धूमधाम से होगी, पर तुमने तो मेरे सारे सपने चकनाचूर कर दिए। मैंने उस लड़के के बारे में सब पता किया था।
वह तुम्हारे लायक भी नहीं था, पर तुम प्रेम में अंधी हो चुकी थी। मैंने उसे तुम्हारे लिए सही नहीं समझा, लेकिन तुमने मुझसे एक बार भी नहीं पूछा। प्रिया, मेरी प्यारी बेटी, मैं तुम्हें कभी घर से निकालना नहीं चाहता था, लेकिन उस दिन मेरा दिल इतना टूट गया था कि मुझे समझ में ही नहीं आया कि तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार करूं, क्या बात करूं। मैं जानता था कि तुम एक दिन मेरी बात को समझोगी, लेकिन तब तक मैं इस दुनिया में नहीं रहूँगा। मेरी यही आखिरी चिट्ठी सिर्फ यह बताने के लिए है कि मैं तुमसे कितना प्यार करता था। मेरे बाद तुम मेरी सारी संपत्ति और गहनों की हकदार होगी। तुम्हारे और तुम्हारे बच्चों के नाम पर कुछ ज़मीन और घर है। ये सब तुम्हारे लिए ही है। मुझे बस यह कहना है कि पिता का प्यार कभी भी ख़त्म नहीं होता, चाहे बच्चा कितनी ही गलतियां क्यों ना कर ले। मुझे माफ़ कर देना मेरी प्यारी गुड़िया प्रिया, तुम्हारा पापा। खत के साथ एक ड्राइंग भी थी जो प्रिया ने बचपन में बनाई थी। उस ड्राइंग में उसने लिखा था, आई लव यू पापा। प्रिया का दिल भर आया। वह कई सालों बाद पहली बार अपने पिता के प्यार और दर्द को महसूस कर रही थी। उसे एहसास हुआ कि उसने अपने पिता को कभी समझा ही नहीं। ताऊ जी ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, बेटी, तुम्हारे पिताजी ने हमेशा तुम्हारे लिए अच्छा सोचकर ही फैसला किया। वह तुम्हें कभी दुखी नहीं देखना चाहते थे। प्रिया का दिल अपने पिता के प्यार के लिए तड़प उठा। उसके पिता का साया अब उसके सिर से उठ चुका था, लेकिन उनकी यादें हमेशा उसके साथ रहेंगी। प्रिया ने मन ही मन में ठान लिया कि वह अपने पिता के दिखाए रास्ते पर चलेगी और अपने बच्चों के लिए भी वही करेगी जो उसके पिता ने उसके लिए किया था। तो दोस्तों, माँ बाप का प्यार कभी ख़त्म नहीं होता। उनकी नाराज़गी सिर्फ हमारी भलाई के लिए होती है। हमें उनके फैसलों का सम्मान करना चाहिए और जब भी कोई बड़ा फैसला लेना हो तो उन्हें ज़रूर बताना चाहिए। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की यह कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।